भारत सरकार ने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी है, क्योंकि रविवार को हिंसा में लगभग 100 छात्रों की मौत हो गई। देश में कोटा सुधारों के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन में हिंसक झड़पों के कारण रविवार को कम से कम 97 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग को लेकर नए सिरे से छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद भारत ने अपने नागरिकों को अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी है। विरोध प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुआ, जब बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बहाल करने के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आदेश को उलटने की छात्रों की मांग को पूरा करने से इनकार करने के बाद विरोध तेज हो गया, जिससे पुलिस और सरकार समर्थक समूहों के साथ झड़पें हुई। आंदोलन के दौरान 200 से अधिक लोग मारे गए और कई घायल हुए। सरकार ने 11 दिनों के लिए ब्रॉडबैंड या इंटरनेट के माध्यम से सभी कनेक्टिविटी को भी बंद करवा दिया, जिसे कुछ समय बाद धीरे धीरे बहाल कर दिया गया। सरकार के साथ बातचीत शुरू होने पर विरोध कुछ समय के लिए कम हो गया था, लेकिन फिर से शुरू हो गया, क्योंकि छात्रों ने देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और पीएम शेख हसीना से अपने पद से हटने के लिए कहा। छात्र मौतों के लिए हसीना से सार्वजनिक माफी और अपने कई मंत्रियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। वह ये भी चाहते हैं कि सरकार स्कूलों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोले, जो विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद से बंद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग कर रहे छात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 5 से 7 अगस्त तक 3 दिन की सामान्य छुट्टी की घोषणा की है। देश में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए देश के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और ढाका में कर्फ्यू की घोषणा की गई है। कर्फ्यू शाम 6 बजे शुरू होगा और अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश में चौंकने वाली हिंसा समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाना बंद करने का आग्रह किया। भारत सरकार ने नागरिकों को अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी।